प्रदूषण हारेगा, मिशन हर घर हरियाली। दुनिया भर में पर्यावरण की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है कि कितनी खराब हो चुकी है। तो उसी को बचाने के लिए और अर्थ पर जो है ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण को और सुरक्षित करने के लिए ये एक पहल चली है, जिसके लिए हमारे बीच में जो है सचिन सर और उनकी टीम आई है। तो ये आप लोग को कुछ बताएंगे, ठीक है, पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करेंगे, जिससे हमारा जो पर्यावरण है और भी अच्छा हो सके। तो मैं सचिन सर को बोलना चाहूँगा कि वो आएँ और बच्चों को कुछ समझाएं पर्यावरण के विषय में। धन्यवाद सर। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एनर्जी से बोलिएगा। आप लोगों में से काफ़ी बच्चे हमको पहचानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा परिचय है। सचिन शर्मा मेरा नाम है, और मेरे साथ हैं सदाम सर हैं, सुजीत जी हैं, और भी मेरे साथ कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे ड्रेस में, जो कि मेरे टीम में अभी वर्क कर रहे हैं। और किस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं उसी के बारे में आपको आज बताएंगे। तो शुरुआत आपको करेंगे एक क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन ये है कि अगर धरती पे पेड़ ना रहे तो क्या होगा? तेज बोलिए। हाँ, धरती पे अगर पेड़ नहीं रहेगा तो सबसे पहला दिक्कत क्या होगा? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और कोई भी जीव धरती पे जीवित नहीं रह पाएगा। इसके अलावा कोई और बता सकता है और क्या इसका दुष्परिणाम होगा? पेड़ कट जाने से धरती पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत से भूकंप भी आएंगे और धरती खत्म होने लगेगी। इनके लिए एक बार ताली बजाइए। जैसा कि अभी आपने सुना कि अगर पेड़ धरती पर से कम हो जाएंगे तो क्या क्या इसके नुकसान होंगे, तो कुछ हम भी बताएंगे आपको। आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि पिछले 2-4 सालों में ये टेम्परेचर अनियमित रूप से बदल रहा है, जो कि किसी भी जीव के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। कभी देखते होंगे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी, और ठंडी में देखेंगे हद से ज़्यादा ठंडी, और जब ज़रूरत है तब बारिश नहीं होती है, और जब नहीं ज़रूरत रहती है तब बारिश होती है। कभी कम बारिश, कभी ज़्यादा बारिश। अगर कम पड़ेगा तो सूखा पड़ेगा, ज़्यादा बारिश होगा तो बाढ़ आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? हम लोग के लिए नुकसानदायक साबित होगा। आप सोचिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगे तो आप क्या करेंगे? पंखा चालू करेंगे। तो पंखा क्या करता है? पीछे की हवा को आगे फेंक देता है, तो जब हवा वहाँ पे गर्म रहेगा उसी हवा को तो फेंकेगा। जो पेड़ होते हैं वह नेचुरल एसी होते हैं, प्रकृति के द्वारा हमको दिया गया एक वरदान है। और घर में आप एसी लगाते हैं तो उससे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि पूरे इन्वायरमेंट को बिगाड़ता है और बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हम लोग के लिए होता है। और ये इन्वायरमेंट अगर नहीं रहेगा सही सलामत, तो हम लोग खुद भी सही सलामत नहीं रह पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। और आप लोग ने अगर न्यूज़ अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि बड़े बड़े शहरों में जगह जगह पे वहाँ का हवा का क्वालिटी इतना ख़राब हो रहा है कि लोग छोड़ करके भाग रहे हैं शहर को, और गांव में आके वापस बस रहे हैं। जो लोग पहले आज से 10 साल 15 साल पहले जाके बस गए थे, आज उन लोग के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बाढ़ का, सूखा का जो भी समस्या होता है, इससे निपटने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं? ये तो समस्या हो गई, और इससे बचने के लिए हमारे हाथ में एक विकल्प है। हम लोग अगर चाहें तो अधिक से अधिक पेड़ लगा करके इस पूरे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। अगर हम लोग को आगे जीवित रहना है तो हम लोग के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। जितना आप इसको सीरियस ले सकते हैं उतना इसको सीरियस लीजिएगा। और हम लोग आज आए हैं यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य से, जिसके तहत हम लोग का मिशन है, मिशन हर घर हरियाली। यह एक अभियान है पर्यावरण बचाने के लिए, और इसके तहत हम लोग बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि जितने लोग हैं धरती पे, हर व्यक्ति को अपने लाइफ में एक पेड़ ऐसा लगाना है कि आपको ज़िंदगी में कभी भी सोचें कि आप अपने लाइफ में अच्छा काम क्या किए हैं, तो आपको पेड़ दिखाई दे कि ये पेड़ मेरा लगाया हुआ है। अगर बीच में कभी पेड़ वो सूख जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको उसके जगह पे एक नया पेड़ लगा देना है। क्योंकि अगर आज यह काम नहीं किया गया तो आज से आने वाले टाइम में 5 साल या 10 साल बाद से अगर हम लोग कुछ भी चाहेंगे करना बचाने के लिए, पर्यावरण को, अपने आप को बचाने के लिए, तो अचानक से ऐसा कुछ होगा नहीं कि चमत्कार हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। आज ही से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग इसको लेकर बहुत ही गंभीर हैं और लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप लोग, आने वाला जो नया पीढ़ी है, उसके आप लोग सबसे मजबूत स्तंभ हैं। और हमको भरोसा है कि आप लोग मेरी बातों को सीरियस लेंगे और अपने लाइफ में अधिक से अधिक जितना हो सके आप लोग पेड़ लगाइएगा। और जो भी आपके आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी बताइएगा कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है, और हम लोग के इस अभियान के बारे में बताइएगा। इसके अलावा पेड़ बहुत सारा लगाना है, जगह भी बहुत सारे चाहिए होगा। तो अगर आप लोग के पास जगह होगा पेड़ लगाने के लिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपने पास से पेड़ भी लेकर के आएंगे और आपके यहाँ लगाएंगे।
और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और आप लोग भी इसमें हमारा साथ दीजिएगा, क्योंकि हम अकेले चाहे कितना भी मेहनत कर लें, अकेले यह संभव नहीं है। कई लोग हमसे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने 100 पेड़ या 200 पेड़ लगाया है, तो सुन के खुशी होती है। लेकिन मान के चलिए आप अपने घर पे 100-200 पेड़ लगा लेंगे, तो क्या आप घर से बाहर कभी नहीं जाएंगे, वहीं पे पेड़ के पास बैठे रहेंगे? आप घर से तो निकलेंगे ना। जब घर से निकलेंगे तो सब जगह का माहौल ख़राब ही है। हवा जो है इतनी जहरीली हो गई कि हम लोग उसमें सर्वाइव करने के लिए हम लोग बने ही नहीं हैं, और हम लोग के लिए और ज़्यादा समस्या बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे आप घर से निकलेंगे तो आपको तो उस हवा में सांस लेना पड़ेगा, और सांस लेने से समस्या क्या होगी? सबसे पहले आपके हार्ट में प्रॉब्लम होगा। आपका छोटे छोटे बच्चों में देखिए आजकल सांस से रिलेटेड कितना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे जिनको अस्थमा का एक दिक्कत होता है जो कि हृदय से रिलेटेड एक रोग है। ये सारी बीमारियां जो है हवा के कारण है। आप पानी के बिना एक दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना आप चाहे जिंदा रहना तो ये संभव नहीं है। और कंटिन्यूस जो जहरीली गैसें बढ़ रही हैं, इसको कंट्रोल यही पेड़ करते हैं, और इसीलिए हम लोग ये पहल कर चला रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए। तो कितने लोग हैं जो हमारी बात से आज सहमत हैं और अपने अपने घर जाकर एक एक पेड़ लगाएंगे? पीछे आवाज जा रही है हमारी? अरे बोलिए एनर्जी के साथ। आज आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए हम आए हुए हैं इस उद्देश्य के साथ कि हम लोग सब लोग मिल करके इस पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि आज अगर नहीं बचाया गया तो कल हम लोग को बचाने वाला कोई नहीं आएगा। इसीलिए हमको ये आज ही से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इस बात को गंभीरता से हमने लिया, और अपने साथ हमारे साथ जो लोग भी हैं उनको भी हम ये बात को बताए, और वो लोग हमारा साथ देने के लिए इसमें हमसे जुड़ गए। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इसके लिए हम लोग को कोई पैसा दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग अपने अर्निंग से जो भी हम लोग कमाते हैं उसका एक हिस्सा इसमें, जैसे आप लोग दान करते होंगे मंदिर में जाकर के, चाहे किसी को अपने जेब से पैसा लगाकर, हम लोग लोगों के यहाँ जा करके पेड़ लगा रहे हैं, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग हमारा सहयोग कीजिए। चाहे यहाँ पर जितने शिक्षक बंधु हैं उनसे भी हम ये अपील करेंगे कि आप लोग हमारी इस अभियान को बढ़ावा देने में मदद कीजिए। हमेशा कोई ना कोई आगे आता है, और आज हम लोग इसकी गंभीरता को समझे हैं और आगे आए हैं इस पर्यावरण को बचाने के लिए। तो आज अगर कोई साथ नहीं देगा तो फिर ऐसा तो है नहीं कि ये आसान काम है, कोई अकेले शुरू कर लेगा। ये पूरे समूह का काम है, सभी लोग को मिल करके ही करना पड़ेगा। तो सभी लोग जिस तरह से हमारा मदद कर सकते हैं, चाहे हमारे पैसे से मदद कर सकते हैं, चाहे हमको जगह दे करके मदद कर सकते हैं, चाहे हमारे टीम में शामिल होकर मदद कर सकते हैं। एक और मदद है जो आप लोग कर सकते हैं, जब भी आप लोग पेड़ लगाइएगा तो उसका एक छोटा सा वीडियो बना करके 30 सेकंड 1 मिनट का हम आपको एक व्हाट्सएप का एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे, चाहे हमारे नंबर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उस पर आप लोग उसका वीडियो हमको भेज दीजिएगा। इस वीडियो को हम लोग अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग जागरूक हो सकें। और बच्चे देखेंगे आप लोग ये करते हुए कि आप लोग पेड़ लगा रहे हैं और कितने जागरूक हैं। आपके स्कूल का नाम होगा, आपके टीचर का नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, और आप लोग इस समाज के नाम को भी रोशन करेंगे। हम लोग का एक लक्ष्य है अपने क्षेत्र में 10 लाख पेड़ लगाने का, और 10 लाख पेड़ सब लोग मिल करके लगाएंगे। हम लोग सिर्फ अकेले नहीं लगाएंगे। हम लोग ने शुरुआत किया है और एक कड़ी है जिसमें सभी लोग को हम लोग को जोड़ना है, और उसी कड़ी के आप एक पार्ट हैं। ये जो अभियान है एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश के कोने कोने में पहुंच जाए, इसीलिए हम लोग इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक और काम कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप चैनल का आपको एक हम प्रोवाइड कराएंगे लिंक, जहाँ पे जा करके आप हमसे जुड़ जाइएगा ताकि एक बड़ा कम्युनिटी हम लोग बना सकें, और कल के डेट में जब भी जरूरत पड़े तो आप लोग से मदद लिया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है आप हमारे इस अभियान का हिस्सा बने। ये अभियान हम लोग पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, और अभी तक हम लोग काफ़ी पेड़ लगा चुके हैं, और हम लोग का लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। तो इससे आप लोग जुड़ेंगे ना तो डे 1 से आपको पता चलेगा हम लोग अभी तक क्या क्या किए हैं और आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं। तो ये काफ़ी जरूरी है। व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। और जितने भी शिक्षक बंधु हैं सभी लोग से आज हम लोग चाहेंगे कि एक पेड़ लगाएं। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये 0 से लेकर 400 के बीच में होता है। अगर ये 50 के नीचे दिखाता है तो समझिए वो हम लोग के लिए सेफ है, हम लोग उसमें सांस ले सकते हैं। लेकिन 50 से जब ऊपर जाने लगता है ना तो ये खतरा दिखाने लगता है, और इसका लास्ट लेवल होता है 400। अगर 400 चला गया तो कोई भी जीव उसमें जिंदा नहीं रह सकता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, कोई भी जीव उसमें जिंदा नहीं रह सकता है। और हम लोग अभी 300 पे चल रहे हैं, तो 400 पहुंचने में सोचिए कितना टाइम लगेगा।